हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम थोड़े डिफरेंट इशू पे बात करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं ये बोलना वाला हूँ आज कि देखो, इंग्लिश को इतना सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश ठीक है, एक लैंग्वेज है, उसको लैंग्वेज की तरह ही लो। उसको ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना है, बस यही बोलना चाहता था मैं। देखो, ऐसा हो गया ना आजकल की सोसाइटी में कि जिसको इंग्लिश नहीं आती ना, उसको इलिटरेट बोल दिया जाता है कि उसको कुछ पता ही नहीं है, तो बेवकूफ़ है। ऐसा नहीं है। देखो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो ट्रेंड बन जाता है ना, लोग उसी के पीछे भागते हैं, फिर अपने चूतिया जाते हैं उस चीज़ के पीछे कि क्या बोलो यार, मतलब कुछ वैलिडिटी बचती ही नहीं है। ठीक है। अब जैसे ऐसा होने लग गया है कि भैया जिसको इंग्लिश नहीं आएगी उसको आइसोलेट करने लग जाते हैं एक तरह से। मतलब अभी हो सकता है आपके केस में ऐसा नहीं हो, बट इन जनरल ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक ग्रुप है और उसमें एक बंदा है, उसको इंग्लिश नहीं आती बोलते, वो हिंदी में बोल रहा है, तो उसको उसका मत पकड़ा जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा नीचा दिखाया जाता है, उसको छोटा फील करवाया जाता है। लेकिन उसमें देखो क्या हो रहा है, मतलब किसी को कुछ फ़ायदा हो रहा है, बस तुमको कोई चाहिए टारगेट करने के लिए, तो तुम उसको लैंग्वेज के बेसिस पे टारगेट कर रहे हो। हैं तुमको आती है बोलते, तो मतलब सबको आनी चाहिए, जिसको नहीं आती वो गधा है। अब उस बंदे को कितनी ऐसी चीज़ें पता होंगी जो तुम्हारी औकात के बाहर हैं। ठीक है। तुम किसी का नॉलेज उसकी लैंग्वेज से मेजर नहीं कर सकते। लैंग्वेज का मेन पर्पस जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। अगर आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो तो फिर आपने काम कर दिया कि हाँ भाई कम्युनिकेट हो गए, है ना। उसको एक पता नहीं क्या ही मान के चलते हैं आजकल इंडिया में कि भैया वो तो बहन भगवान का तीसरा रूप है। अरे भैया, तुम पूरा मतलब ही भूल गए कि लैंग्वेज का क्या होता है, और फिर तुम मतलब पता नहीं क्या क्लेम करके बैठे हो। मैं मानता हूँ कि जब इंटरनेशनली कहीं जाओ, इंटरनेशनली ट्रैवल करोगे, तुम लोग इधर से उधर होगे, तो इंग्लिश का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होगा। बट और हाँ, इवन नेशनली भी हो सकता है, क्योंकि देखो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, तो अगर आपको एक अगर कॉमन लैंग्वेज लेनी है तो वो इंग्लिश। बहुत सारी स्टेट लैंग्वेजेस हमको नहीं पता होती है, तो वो इंग्लिश में हम कम्युनिकेट कर लेते हैं। ठीक है। और देखो यार, हर किसी को प्रिविलेज नहीं मिलता कि वो लोग इंग्लिश को सीखें, इंग्लिश को समझें। तो ये जिनको पता होता है ना, जिनको आती है, ये उनका कर्तव्य बनता है कि यार या तो वो उनको अच्छे से बताएं, या तो अगर बंदा सामने वाला ट्राई कर रहा है तो उसको समझें, उसकी हेल्प करें, या तो उसकी लिए हिंदी में बात करें। ऐसे किसी को डिमीन करने की ज़रूरत नहीं होती है कि यार तेरे को नहीं आता तो तेरे को कुछ आता ही नहीं। आजकल ऐसा हो गया है ना कि जो भी ट्रेंड हम बाहर देखते हैं, या जो भी चीज़ें हम बाहर देखते हैं ना, उससे इंडियन लोग इतने इंस्पायर हो जाते हैं, पता नहीं बावले हो जाते हैं। इंस्पायर गया गांड बनाने, बावले हो जाते हैं लिटरली कि भाई ये तो बहुत ही सही चीज़ है, भाई भाई सफ़ेद लोग कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है देखने में, हम भी यही करेंगे। अबे उनकी लैंग्वेज है मेन। तुम 5-6 टीवी सीरीज़ क्या देख ली तुमने, तुम बहनचोद खुद को बड़े ज्ञाता समझने लग गए हैं। खुद की वोकेबलरी भी कचरा ही है, वही घिसे पिटे शब्द यूज़ कर रहे हो, है ना। और कभी कभार तो ऐसा होता, पता है, ये इंग्लिश वाले लोगों की बात बता रहा हूँ मैं। ये बंदा जिसको आती हो, जिसको रियली आती होगी ना, वो कभी आपको नीचे दिखाएगा इन इंग्लिश में। वो अगर आप हिंदी में बात करोगे, वो हिंदी में बात कर लेगा। ठीक है। ये जो प्रिटेंशियस लोग होते हैं ना, इनका तुमको बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। मतलब ये क्या करते हैं पता है, ये लोग बस है ना 5-6 नए वर्ड यूज़ मतलब याद करके आता, बढ़िया है ना, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, स्पेलिंग बाय स्पेलिंग, वर्ड बाय वर्ड्स सहित पूरा। लेकिन ये चूती है, ये नहीं देखते कि उसको यूज़ कैसे करते हैं, बस भोसड़ी के बक आते हैं वहाँ पे। ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि कोई गेम चल रहा है, और जितना बड़ा और जितना कॉम्प्लेक्स वर्ड तुम बोलोगे ना, उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे तुमको। लेकिन उससे इनको सिर्फ चूतिया माना जा रहा है, पता है। अगर तुम कहीं भी रियली एजुकेटेड लोगों के बीच में जाकर तुम ये बकचोदी करोगे ना, तो वो तुमको चूतिया बोलेंगे, है ना। और वो सीधा तुमको यही बोलेंगे कि बेटा, इससे अच्छा तुम जो तुमको भाषा आती है ना उसमें बात कर लो, कचरे मत करो। तो है ना, इनसे कोई, मैं बता रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए मैसेज दे रहा हूँ जो लोग नहीं बोल पाते हैं। देखो, इन चूतियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो बंदा रियली एजुकेटेड होगा, जो बंदा रियली वर्थ होगा, जिससे आप पूरा अच्छे से बात करो, वो बंदा कभी ऐसा करेगा नहीं। और अगर कोई ऐसा कर रहा है, को मजाक उड़ा रहे हैं, तो इनको क्या है, इनकी औकात, मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होती है। ठीक है। सब प्रिटेंशियस लोग भरे हैं, इनको लड़ नहीं पता होता कि क्या बोल रहे हैं, बस ऐसे ही रैंडम वर्ड्स भी फेंक। अब तुमको तो पता नहीं है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, तो तुम उनको क्या लगेगा, मैं कुछ भी बकवास कर दो, इनको समझ में आ नहीं रहा, बोलते रहो। इनको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, क्या बड़े बड़े वर्ड्स बोल रहे हैं यार, इनकी इज्जत बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। अगर किसी एक भी सही बंदे ने सुन लिया ना, तो वो मुंह पे बोल के चले जाएगा कि भाई तुम चूती हो, तुम चुप रहो, तुम हिंदी में ही बात करो।
ठीक है? तो बस यही बोल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इंग्लिश तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। देखो, इंग्लिश का अपना एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन वो हर जगह नहीं, मतलब इंग्लिश सब कुछ नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। नहीं आती है तो आप सीखें उसको, या फिर देख लीजिए अपने हिसाब से, नहीं आती तो। और अगर आती है तो जिसको नहीं आती उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। मतलब ठीक है, या तो आप उसकी हेल्प करो, या तो कुछ अच्छा कर लो भैया, अगर आपको आती है तो हेल्प कर लो, और तुम्हारी नहीं है बहनचोद, नहीं है मतलब मन नहीं है तुम्हारा, जो भी है, मतलब तुमको नहीं करना, तो एटलीस्ट चुप रहो, ठीक है? या फिर हिंदी में बात कर लो। अगर तुमको हिंदी बोलते नहीं आती तो फिर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, फिर तो तुम इंग्लिश में ही कर सकोगे। लेकिन इंग्लिश एक पोलाइटनेस होती है बात करते टाइम पे, तो वो तो मेंटेन कर ही सकते हैं ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। और सबसे बड़ी बात ये हो गई है ना, मैं तुमको बता देता हूँ क्या है, तब बाहर का कुछ भी होगा ना तो लोग बावले हो जाते हैं उस चीज़ के पीछे। देखो, इंडिया ऐसी जगह है कि ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया परफेक्ट है, नहीं, इंडिया परफेक्ट नहीं है, इवन कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है। और ऐसा नहीं होता है कि अब ब्लाइंडली किसी भी कंट्री की ट्रेंड को उठा लो और उसको फॉलो करने लग जाओ, है ना? मैं इसको आपको बार बार बताता रहूँगा, बार बार याद दिलाता रहूँगा कि देखो, कोई भी चीज़ उठानी है ना, तो सबसे पहले ये देखो कि वो सही है या नहीं। सिर्फ एक चीज़ को पीछे पड़ जाओ, बावले हो जाओ, तुमको यही नहीं पता कि वो चीज़ सही है कि वो गलत है, ठीक है? और अगर वो चीज़ सही है तो भी उसका यूज़ कैसा, उसको कैसे यूज़ करना है, उपयोग कैसा करें उस चीज़ का, वो तुमको पता होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है, मैं दूसरी वीडियोज़ में मेंशन करूँगा, जो हमने बाहर से उठाई तो हैं, लेकिन वो सबसे निहायती चूतिया चीज़ें हैं। बताऊँ, उनका कोई मतलब नहीं है, मतलब हाईली नेगेटिव चीज़ें हैं। देख के कूल लगता है, बोले वाह यार, कूल डूड 6 ऐसा वाला केस हो गया है। तुमको बस कूल लगता है ना, तुम उसके पीछे जो चड्डी खोल के पीछे पड़ जाते हो बस। ऐसा नहीं होता यार, पहले चीज़ को देखो, समझो कि भैया ये सही में काम की है या नहीं है, बावले नहीं होना है। बस यही बोलना था मेरे को। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और सब लोग अपना ध्यान रखना है ना, घर में बैठे रहना, ज़्यादा चुल मत मचाओ, आराम से बैठो, मस्ती मारो। भी टाइम मिला है फ्री फोकट का तो यूज़ नहीं करना है, तो हमको उड़ने जाना है नहीं। चुपचाप बैठे रहो, अभी नहीं तो ख़त्म हो जाएगा तो तुम रोओगे कि यार हमको छुट्टी नहीं मिल रही है, हमें आराम नहीं मिल रहा है। और जब बेंच भर भर के मिल रहा है तो तुमको बाहर गांड मरवानी है, तुमको बाहर जाके खेलना है, क्रिकेट खेल। अरे यार, तुम उन चूतियों में से हो जो दिन भर घर में बैठ के PS4 खेलता है, फिर भी तुमको अब सडनली क्वारंटीन में इच्छा हो रही है कि तुमको जाके क्रिकेट खेलना है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना यार, जो मिल रहा तो ऐसा हो गया ना आजकल, जो चीज़ मिल रही है वो तो करना ही नहीं है, दूसरी चीज़ ही चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, अभी एक हफ़्ता नहीं होगा कि सब लोग रोने लग जाएंगे, क्वारंटीन को ख़त्म हुए एक हफ़्ता नहीं होगा कि सब लोग रोने लग जाएंगे यार छुट्टी नहीं मिल रही है। तुम्हारी जितना उड़ने की इच्छा सब एक दिन में ठंडी हो जाएगी, अगले दिन खुद बोलोगे कि भैया अब अगले दिन छुट्टी कब आ रही है। इतने बेशरम हो रखे हो कतई। चलो ठीक है यार, अब मैं चलता हूँ, चलो बाय।